स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की आपके लिए एक मैं न्यू अपडेट लेकर आई हूँ। ये आ रही है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। और यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले देखिए गाइज, यहाँ आप लोग फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये रहती है कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं नहीं। दूसरा चीज़ है क्वालिफिकेशन रहेगा डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन ऑल्सो। गाइस अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाली हूँ वो देख लीजिए। देखिए इसमें मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट बता ही चुकी हूँ, बट क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, जिससे कि हमें पता चले किस वैकेंसी के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ गाइस हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसका, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रहेगी, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैसे अप्लाई करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में गाइस अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आप लोगों ने अगर ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जो है अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या होगा, ये सबसे मेन पॉइंट आता है, और इसकी तैयारी कैसे करें ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इससे रिलेवेंट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। बस इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन गाइज अभी रिसेंटली में ही पोस्ट आउट किया गया है। देखिए पूरा डेट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों की जो पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियर की, सिविल वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आपका जो यहाँ रहने वाला है देखिए क्वांटिटी सर्वेइंग का रहने वाला है। और इसी तरीके से आप लोगों को डेट वगैरह भी प्रोवाइड कराया गया है। डेट क्या रहेगा, इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है। आप लोग की स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट 12 अगस्त है। साथ ही लास्ट डेट गाइस 2/9, मतलब 2 यहाँ पर रहने वाली है सितंबर, इसका लास्ट डेट रहेगा। और गाइस आप लोग जैसे ऑफलाइन यहाँ पर जो भी आप लोगों का हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। तो मेन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्टार्टिंग डेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों की स्टार्टिंग डेट है 12 अगस्त दे रखी है। 12 अगस्त इसका जो है स्टार्टिंग डेट दिया गया, और लास्ट डेट भी इसका यहाँ पर दे दिया गया है। लास्ट डेट है 2/9/2022। और गाइस इसका जो फीस पेमेंट है आप लोग को 3/9/2022 तक कर देना है। इसकी लास्ट डेट 3 रखी गई है। इसी तरीके से जैसे आप लोग का एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, नवंबर में कराया जाएगा। डेट अभी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ओनली ऑन यहाँ पर मंथ बताया गया कि नवंबर में होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए काफी सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, और आपको जो सैलरी दी जाएगी लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर 35,400 के करीब सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, और उसके बाद जब इंक्रीज होगी 1,12,000 प्लस ही सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ देखिए आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट के साथ में पोस्ट दी गई है। सभी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। इन 3 ब्रांचेस के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। ओनली ऑन ये 3 ब्रांच एलिजिबल है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक देखिए स्टार्टिंग में जो डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च। इसी तरीके से आप लोग यहाँ देखेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन, कई सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो मैं इन सभी के बारे में देखिए आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर बता दूंगी। ये इन सब में जो है आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाला गया है। अलग अलग वैकेंसी है, जैसे देखिए इन दोनों में जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले एलिजिबल है, इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वैकेंसीज गाइज यहाँ अभी नहीं निकाली गई है कितनी निकलेंगी, बट इतना कंफर्म है कि एसएससी इस बार ज्यादा वैकेंसी निकालने वाला है, क्योंकि इसने शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था कि काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट आने वाली है एसएससी की तरफ से। और बात करें गाइज इसकी मेन चीज की, तो यहाँ आप लोगों का जो है देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी पहला डिपार्टमेंट बताया था आप लोगों को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उस डिपार्टमेंट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। जूनियर इंजीनियर
इंजीनियर की पोस्ट थी उस डिपार्टमेंट में ओनली ऑन मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ओनली फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ओनली ऑन मेल ही अप्लाई करेंगे। नेशनलिटी की बात करें तो गाइज यहाँ पर सिटीजन इंडियन होने चाहिए, या फिर अगर आप लोग नेपाल से हैं, भूटान से हैं, ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, एज लिमिट रखी गई है। देखिए एज लिमिट आप लोगों की जो रखी गई है इस डेट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, मतलब 1/1/2022 के अकॉर्डिंग एज देखी जाएगी। यहाँ आप लोगों का एज के साथ साथ आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ये आप लोग का डिपार्टमेंट प्लस एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट आप लोग की 30 दी गई है और 32, अपना अपना एज लिमिट उसके हिसाब से देख लेंगे। सभी के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए यहाँ पर 30 एज लिमिट रखी गई है, और यहाँ इसके लिए यहाँ पर 32 रखी गई है, यहाँ पर 30 रखी गई है, तो कुल मिलाकर 30-32 एज लिमिट रखा गया है। अब यहाँ रिलैक्सेशन भी आप लोगों को कुछ दिया जाएगा। रिलैक्सेशन आप लोगों को देखिए कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। SC/ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, और PWD वालों के लिए 10 साल का। अगर PWD OBC में है तो 13 साल का दिया जाएगा, PWD SC या ST में है तो आप लोगों को 15 साल का दिया जाएगा। अब ये रिलैक्सेशन गाइज उन लोगों के लिए होता है जिनकी डेट ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो इसमें एलिजिबल रह सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो आप लोगों के मेन टॉपिक है, देखिए यहाँ आप लोग को 8 साल का, 3 साल का इस तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया है। और गाइज यहाँ आप लोगों को पूरी जो चीज़ें हैं अच्छे से डिफाइन की गई है। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट ही डिस्कस करूंगी, तो जो ज़्यादा पॉइंट है उनके बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी हम लोग मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो सबसे मेन पॉइंट आता है आप लोगों का एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। जैसे फर्स्ट था आप लोगों का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिविल वालों के लिए थी वैकेंसी, तो इसमें जो डिग्री होती है सिविल से होनी चाहिए, या फिर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो सिविल से होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास यहाँ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज देखिए गाइस यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर डिग्री वाले फ्रेशर हैं तो चलेगा, लेकिन डिप्लोमा वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस होगा तभी एलिजिबल रहेंगे। दूसरा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर, इसमें जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है इसमें भी डिग्री एलिजिबल है, लेकिन अगर डिग्री नहीं है डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग वगैरह में ये चीज़ें आपको रखी गई हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर 3rd नंबर पर जूनियर इंजीनियर की दी गई है। ये भी गाइस जूनियर इंजीनियर की है, सिविल वालों के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है, सिविल वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा से है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए CPWD, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इस चीज़ का ध्यान देना है। आप लोग को डिपार्टमेंट नीचे दिया गया है, आप ये चीज़ का ध्यान दे रखना। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से किया है, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए सेंट्रल वाटर पावर में है, डिप्लोमा सिविल से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दी गई है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए दी गई है, वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में मैकेनिकल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप लोगों की नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है जूनियर इंजीनियर की, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। यहाँ डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, बट फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ निकाली गई है, और डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए। इसी तरीके से जो जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल और के लिए यहाँ निकाला गया है, डिग्री होना चाहिए, या फिर गाइस यहाँ देखिए, या आपके पास डिग्री हो या फिर अगर डिप्लोमा है 3 साल का तो प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस वैकेंसी का। तो जो भी स्टूडेंट जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल है वहीं अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से गाइस यहाँ आप लोगों को 3 या डिग्री होनी चाहिए, डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और इलेक्ट्रिकल, ये जो 30 नंबर की जॉब है इसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर 40 नंबर जॉब में मैकेनिकल डिप्लोमा से है, या फिर जूनियर इंजीनियर यहाँ देखिए इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। MES ये डिपार्टमेंट है, डिग्री होगी या फिर सिविल से, या फिर डिग्री नहीं है तो गाइज आप लोग अगर डिप्लोमा से हैं तो प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग फ्रेशर वाली जॉब के लिए अप्लाई करें। काफ़ी सारी जॉब्स दी गई हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जॉब्स दिया गया है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, बट अगर हमारी वुमेन कैंडिडेट है या फिर SC ST कैंडिडेट है, PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। उनके लिए फ्री में यहाँ पर फॉर्म रखा गया है। ओनली ऑन मेल कैंडिडेट के लिए, जो मतलब OBC है, जनरल है, मेल कैंडिडेट है, उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। आपको सेंटर देखना है तो सेंटर देख सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ सेंटर दिया गया, अलग अलग आप लोग को सेंटर पड़ेगा। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से अलग अलग रीजन में, जैसे ईस्टर्न रीजन की बात करें तो अलग अलग झारखंड वगैरह यहाँ आपका ये पड़ेगा। जिस भी रीजन से आप लोग हैं उस साइड में आपको अलग अलग आप ही की साइड में सेंटर पड़ने वाला है। तो आप लोगों का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं जाता है। आप अगर जिस रीजन से, जैसे वेस्ट रीजन से है, तो उधर की साइड में जो भी आसपास के स्टेट्स होंगे उनमें जाएगा। अब बात करें एग्जामिनेशन की, तो गाइज इसमें एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है वो देख लीजिए। जैसे जो आप लोग का फर्स्ट पेपर होगा वो CBT एग्जाम होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस आता है, साथ में रीजनिंग भी आती है। और गाइज आप लोग के जैसे GS GK जनरल अवेयरनेस ये सभी आपका आता है, GK भी आएगी, प्लस आप लोग का थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी आता है। टेक्निकल पार्ट में जो आप लोगों का जैसे मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल का टेक्निकल पार्ट आएगा थोड़ा, और आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल का 50 नंबर का GK, 50 नंबर का यहाँ पर देखिए मतलब रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, और GK आएगा 100 नंबर का, टेक्निकल आएगा। ये आप लोगों को फर्स्ट पेपर करना होता है। सेकंड पेपर में भी आप लोग का आता है। सेकंड पेपर में क्या होता है गाइज, यहाँ नॉन टेक्निकल नहीं आएगा, ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। आप लोग का पार्ट यहाँ पर A होगा, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में सिविल वालों के लिए बताया गया, पार्ट B में इलेक्ट्रिकल के लिए, पार्ट C में मैकेनिकल के लिए। यहाँ ओनली ऑन आपका टेक्निकल एग्जाम होगा। जो भी आप लोगों ने ब्रांच से हैं आप उस एग्जाम के बारे में बताएंगे। टोटल 300 नंबर का यहाँ पेपर होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अपना सिलेबस किस तरीके से कवर करना चाहिए, जिससे कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे।